राधे राधे। चंद्र ग्रहण पर हो जाए सावधान, क्योंकि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन का ऐसा संयोग बन रहा है जिसे लेकर हर परिवार के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर यह चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा? सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा? क्या रक्षाबंधन पर राखी बांधने के समय में कोई बदलाव होगा? क्या ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु, भगवान शिव या किसी अन्य देवता की पूजा की जा सकती है? क्या पूजा पाठ पूरी तरह रोक देना चाहिए या यही समय मंत्र जाप और ध्यान के लिए विशेष माना जाता है? तुलसी के पत्ते को लेकर क्या नियम है? ग्रहण से पहले भोजन कब करना चाहिए और ग्रहण के दौरान भोजन करना चाहिए या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, घर में छोटे बच्चे, वृद्ध या गर्भवती महिलाएं हों तो क्या उन्हें बाहर जाना चाहिए? क्या ग्रहण देखने से बचना चाहिए? सनातन धर्म में गर्भवती माताओं के लिए कौन कौन सी सावधानियां बताई गई हैं? क्या सचमुच इस काल में कुछ विशेष कार्यों से बचने की परंपरा है? भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा या नहीं? जहां दिखाई देगा वहां सूतक कैसे माना जाएगा? ग्रहण का स्पर्श, परम ग्रास और मोक्ष आखिर किस समय होगा? और रक्षाबंधन के दिन ऐसा कौन सा समय होगा जब आपको विशेष सावधानी रखनी होगी? इन सभी सवालों के जवाब आगे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले चंद्र ग्रहण के पूरे समय और सूतक काल को समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और यह वर्ष 2026 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण है। इसी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा है और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। भारतीय समय अनुसार इसकी उपछाया का स्पर्श सुबह 6:54 पर आरंभ हो जाएगा और उसका वास्तविक ग्रास यानी कि आंशिक ग्रहण का स्पर्श होगा सुबह 8:04 पर और परम ग्रास यानी ग्रहण का मध्य भाग होगा सुबह 9:43 पर और इस चंद्र ग्रहण का मोक्ष होगा सुबह 11:22 पर और उपछाया से चंद्रमा पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगा दोपहर 12:32 तक। तो इस प्रकार आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे 18 मिनट की रहेगी और आरंभ से अंत तक पूरा काल लगभग 5 घंटे 38 मिनट का रहेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत गहरा है। इसका मैग्नीट्यूड लगभग 0.93 है, यानी कि चंद्रमा लगभग 93% भाग पृथ्वी की प्रछाया में समा जाएगा। चंद्रमा का जो भाग छाया में रहेगा वह पूर्णतः काला नहीं दिखेगा, उस पर एक गहरी ताम्र लालिमा छाई रहेगी, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर आया हुआ सूर्य का प्रकाश उसे एक रक्तिम आभा देने वाला है और इसीलिए इस दृश्य को रक्त चंद्र या ब्लड मून भी कहा जाएगा। और ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में घटित हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और अगर नहीं तो यह विश्व के कौन कौन से देशों में दिखाई देने वाला है। तो यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस समय पर यह चंद्र ग्रहण घटित हो रहा होगा उस समय भारत में दिन चढ़ चुका होगा और चंद्रमा हमारे क्षितिज के नीचे अस्त हो चुके होंगे। और शास्त्रों का स्पष्ट विधान है कि जो ग्रहण जिस स्थान पर दृश्यमान नहीं होता वहां उसका सूतक काल भी मान्य नहीं होता। इसलिए इस बार चंद्र ग्रहण तो लग रहा है, लेकिन भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, जापान और एशिया के अधिकांश भागों में इस बार चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा और इसीलिए सूतक के नियमों का पालन करना भी आवश्यक नहीं है। ना मंदिरों के कपाट बंद होंगे, ना पूजा अर्चना पर रोक लगेगी और रक्षाबंधन का पर्व भी पूर्णतः निर्विघ्न रूप से आप मना सकते हैं। लेकिन हमारे परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा 7 समंदर पार भी रहता है और यह ग्रहण उन सभी के आकाश में दिखाई देने वाला है। तो इस बार का चंद्र ग्रहण लग रहा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के अधिकांश भागों में। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
न्यूयॉर्क, टोरंटो, शिकागो, लॉस एंजल्स, लंदन, पेरिस, रोम, मैड्रिड, बर्लिन, वियना, प्राग, ब्रसेल्स, जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स जैसे नगरों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो इसीलिए अगर आप इनमें से किसी भी शहर में रहते हैं तो आपको चंद्र ग्रहण दृश्यमान होगा और आपको सूतक के सभी नियमों का भी पालन करना होगा। चलिए अब हम एक एक करके सभी देशों और उसके शहरों के अंदर कौन से समय पर चंद्र ग्रहण लगेगा और उनका सूतक समय क्या रहेगा इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका के पूर्वी तट पर यानी कि न्यूयॉर्क और टोरंटो के समय अनुसार ग्रहण का स्पर्श होगा 27 अगस्त की रात 10:33 पर। परम ग्रास लगेगा 28 अगस्त की रात 12:12 पर और मोक्ष होगा रात्रि में 1:51 पर। तो इस प्रकार से इस जगह पर सूतक काल आरंभ हो जाएगा। दोपहर में 12:57 से लेकर सूतक काल समाप्त होगा मध्य रात्रि में 1:51 पर और यहां पर यह चंद्र ग्रहण 27 अगस्त 2026 को लगेगा। इस स्थान पर बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल का समय रहेगा शाम 7:36 से लेकर मध्य रात्रि में 1:51 तक। इसलिए इस काल के दौरान बच्चों, वृद्धों और गर्भवती महिलाओं को सभी सूतक के नियमों का पालन करना होगा। बाकी सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों के लिए सूतक काल दोपहर में 12:57 से ही आरंभ हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं पश्चिमी तट पर यानी लॉस एंजल्स के समय अनुसार। आसपास के स्थानों में यह ग्रहण का स्पर्श 27 अगस्त की शाम 7:33 पर होगा। परम ग्रास लगेगा रात्रि में 9:12 पर और इसका मोक्ष होगा रात में 10:51 पर। तो इसीलिए लॉस एंजल्स और उसके आसपास के क्षेत्रों में सूतक काल आरंभ हो जाएगा 27 अगस्त को सुबह 9:39 पर और यह सूतक समाप्त होगा रात्रि में 10:51 पर। और जैसे कि हमने कहा, वृद्ध लोगों के लिए, बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल का समय सिर्फ 3 घंटे का होता है। इसलिए उनका सूतक काल स्थान पर रहेगा शाम 4:10 से लेकर रात्रि में 10:51 तक। ब्रिटेन में लंदन के समय अनुसार इस चंद्र ग्रहण का स्पर्श 28 अगस्त को सुबह 3:34 पर शुरू होगा। परम ग्रास होगा सुबह 5:13 पर और इसका मोक्ष होगा सुबह 6:51 पर। तो इसीलिए इस स्थान पर सूतक काल का आरंभ हो जाएगा 27 अगस्त 2026 को शाम 4:30 से और यह समय समाप्त होगा अगले दिन 28 अगस्त को सुबह 6:10 पर। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए सूतक काल का यह समय रहेगा और जो गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध हैं या बच्चे हैं, उनके लिए सूतक काल का समय रहेगा 27 अगस्त को रात्रि में 10:30 से लेकर अगले दिन सुबह 6:10 के बीच में। अब बात करते हैं यूरोप और दक्षिण अफ्रीका में यानी कि पेरिस, बर्लिन, रोम और जोहान्सबर्ग के समय अनुसार यह चंद्र ग्रहण का स्पर्श 28 अगस्त को सुबह 4:34 पर शुरू हो जाएगा। परम ग्रास लगेगा सुबह 6:13 पर और मोक्ष होगा सुबह 7:51 पर। तो इस प्रकार से इस स्थानों पर सूतक काल लग जाएगा। 27 अगस्त को शाम 5:53 से लेकर और सूतक काल का अंत होगा अगले दिन सुबह 6:23 पर। बच्चों, वृद्धों और गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल का समय रहेगा मध्य रात्रि में 12:09 से लेकर अगले दिन सुबह 6:23 के बीच में और रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स में यह दोपहर में 2:33 पर शुरू होगा। सूतक का नियम बहुत सरल होता है।
चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के स्पर्श से ठीक 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है और फिर ग्रहण के मोक्ष के साथ समाप्त हो जाता है। और हमारे शास्त्रों ने बहुत महत्वपूर्ण छूट भी दी है। बच्चों के लिए, वृद्धों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती माताओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सूतक काल का समय सिर्फ 3 घंटे का होता है, यानी कि ग्रहण स्पर्श से 3 घंटे पहले। तो इसीलिए उनका जो सूतक काल है वह अलग समय पर होता है। तो इस प्रकार से आप अपने स्थानिक समय और स्थान के अनुसार सूतक के नियमों का पालन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण में सूतक काल के अंदर क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे व्यावहारिक कार्य और वह है भोजन और जल की शुद्धि। सूतक काल आरंभ होने से पहले ही अपने घर में रखे हुए सभी भोजन पदार्थों में दूध, दही, घी, अचार और पीने के जल में कुश घास यानी कि दूर्वा घास डाल दीजिए। शास्त्रों में कुशा को अत्यंत पवित्र माना गया है और यह सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करने का सामर्थ्य रखती हैं और इसीलिए कुशा घास डालकर रखी हुई चीजें अपवित्र नहीं होती हैं। और अगर कुशा घास उपलब्ध नहीं है, जो कि विदेशों में प्रायः नहीं मिलती, तो उसके स्थान पर आप काले तिल डालकर रख सकते हैं या फिर तुलसी पत्र भी रख सकते हैं। ये तीनों उपाय शास्त्र सम्मत है। लेकिन एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ रहता है कि तुलसी पत्र जो है, अगर वो डाला हुआ भोजन है तो वह आप सूतक काल में भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूतक काल के अंदर किसी भी प्रकार का भोजन, पानी इत्यादि नहीं लेना चाहिए। तुलसी पत्र भोजन की रक्षा के लिए डाला जाता है, सूतक के नियम तोड़ने के लिए नहीं। पद्म पुराण में कहा गया है कि तुलसी की उपस्थिति नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर देती है और इसीलिए यह एक सुरक्षा का उपाय है। लेकिन स्वस्थ व्यक्तियों के लिए सूतक काल में तुलसी डाला हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे ग्रहण जब समाप्त हो जाए और फिर जब आप स्नान करके स्वच्छ हो जाए, शुद्ध हो जाए, उसके बाद ही उसे ग्रहण करना चाहिए। सूतक काल के दौरान नया भोजन भी नहीं पकाना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति जो है, अगर उनके लिए संभव है तो वह इस समय में जल भी ना पिए और अगर बहुत आवश्यकता लग रही है तो जल ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के भोजन को नहीं लेना चाहिए। अब स्कंद पुराण की एक बहुत गंभीर बात को सुनिए। स्कंद पुराण कहता है कि ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का संचित पुण्य फल नष्ट हो जाता है। इसलिए इस ग्रहण काल में ना तो स्वयं भोजन करे, ना किसी और से भोजन ले। और हां, जो भक्त विद्यार्थी हैं, नौकरी पर हैं, यात्रा में हैं, तो वो प्रयास करें कि सूतक काल आरंभ होने से पहले भरपेट भोजन कर ले। कुछ फल या सूखा मेवा साथ में रख सकते हैं और जितना संभव हो सके नियमों का पालन करते हुए इस चंद्र ग्रहण का पालन करें। आप अब बात करते हैं ठाकुर जी की सेवा के बारे में। तो सूतक काल आरंभ होते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, भगवान को शयन करवा दिया जाता है। तो जिनके घर में विग्रह हैं, ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, जगन्नाथ जी हैं या फिर गौर निताई हैं, वे सूतक काल आरंभ होने से पहले ही भगवान को स्नान करवा दें, उन्हें वस्त्र और श्रृंगार अर्पित कर दें, आरती कर लें और प्रेम से उन्हें भोग लगा दें। और उसके साथ ही कुछ सूखा भोग, मिश्री, पता, बादाम, काजू, किशमिश इत्यादि को तुलसी दल डालकर उनके पास में रख दीजिए और फिर पर्दा डालकर उन्हें शयन करवा दीजिए। इस प्रकार भगवान के पास भोग भी रहेगा और आपके मन में कोई संशय भी नहीं रहेगा कि भगवान भूखे बैठे हुए हैं। इस प्रकार आप सूतक काल के समय में भगवान की सेवा भी कर सकते हैं और सूतक काल के नियमों का भी पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। देवी भागवत में कहा गया है कि इस काल में शयन करने से रोग उत्पन्न होता है, इसलिए जागकर जप और तपस्या करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के ठीक समय में यथासंभव शौचालय का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर बहुत आवश्यकता है तो प्रयोग करने के बाद हाथ पैर धोने चाहिए।
तुलसी अथवा किसी भी पौधे के पत्ते और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। गीले बाल या गीले वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए। कोई नया शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार का शुभारंभ, मुंडन, नामकरण, ये सारे कार्य इस समय में वर्जित माने गए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्योंकि यह काल सिर्फ निषेध का नहीं है, अपितु अपार पुण्य अर्जित करने का भी समय है। ग्रहण के स्पर्श काल में स्नान कीजिए। स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिलाइए। ग्रहण का स्नान मौन रहकर करना चाहिए। उसके बाद आसन पर बैठकर पूरे ग्रहण काल में जप और ध्यान कीजिए। इस काल के अंदर अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण में किया गया जप, ध्यान और दान 1,00,000 गुना फलदायी होता है, और अगर गंगा जल पास में हो तो 1 करोड़ गुना अधिक हो जाता है। ग्रहण के मोक्ष के समय में दान कीजिए। स्मृति ग्रंथों में कहा गया है, स्नानम दानम तप श्राद्धम अनंतम राहु दर्शने, यानी राहु दर्शन के समय किया गया स्नान, दान, तप और श्राद्ध अनंत गुना फल देता है। तो ग्रहण के बाद गायों को घास खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दीजिए। चंद्रमा का वर्ण श्वेत है, इसलिए श्वेत वस्तुओं का दान भी शुभ कर माना गया है। चावल, चीनी, दूध, सफेद वस्त्र, चांदी या मोती। ग्रहण काल में किया गया पितृतर्पण संपूर्ण पृथ्वी के दान के समान फलदायी बताया गया है। ग्रहण के बाद स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशा, तिल और जल लेकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करना चाहिए। इससे पितृदोष का भी शमन होता है। ग्रहण की समाप्ति होने के बाद जिसे मोक्ष स्नान कहते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण है। जो वस्त्र आपने ग्रहण काल में पहने हुए थे, उन्हीं वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। जिस जपमाला और जिस आसन का प्रयोग किया था उन्हें धो लीजिए, घर की सफाई कर लीजिए, पूजा स्थल और संपूर्ण घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, और उसके बाद उस स्थान को स्वच्छ करने के बाद फिर भगवान के द्वार खोलिए। उन्हें ताजा बनाया हुआ भोग लगाइए और उनकी आरती कीजिए। चलिए सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करते हैं। गर्भवती माताओं के लिए ये चंद्र ग्रहण में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शास्त्रों में गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बताई गई हैं। ग्रहण काल में गर्भवती माता को लोहे अथवा तेज धार वाली वस्तुओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए, जैसे कि सुई, कैंची, चाकू, कोई भी धारदार वस्तु। सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए, सब्जी नहीं काटनी चाहिए। ताले लगाना या खोलना, दरवाजों को बार बार खोलना या बंद करना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। ग्रहण को खुली आंखों से देखने के लिए बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही रहे। ग्रहण काल में घर से बाहर ना निकले। ऐसा भी कहा जाता है कि गर्भवती माता के गर्भ के ऊपर उदर पर गोपी चंदन या फिर गेरू का लेप लगाने से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। आप कुशा घास भी रख सकते हैं। और सबसे उत्तम कार्य यह है कि इस काल के अंदर गर्भवती माता शांत रहकर भगवान का नाम स्मरण करें। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भागवत कथा का श्रवण करें और नरसिंह कवच का पाठ करें, क्योंकि गर्भकाल के अंदर शिशु सब कुछ सुन रहा होता है। और अभिमन्यु का प्रसंग हम सब जानते हैं। गर्भकाल के अंदर आप संतान को जो भी संस्कार देना चाहते हैं वह दे सकते हैं, और उन्हीं संस्कार को लेकर बालक इस दुनिया में आता है, और इसी को गर्भ विज्ञान कहते हैं। गर्भवती माता का स्वास्थ्य सर्वोपरि माना गया है, और इसीलिए उनका सूतक काल भी सिर्फ 3 घंटे का होता है, 9 घंटे का नहीं। वे उससे पहले सामान्य रूप से भोजन कर सकती हैं, जल पी सकती हैं, अपनी दवाइयां ले सकती हैं, और अगर सूतक काल में भी शारीरिक आवश्यकता लगे, भूख लगे, कमजोरी लगे या दवाई का समय हो जाए, तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए निसंकोच भोजन, जल या औषधि ले सकती हैं।
शास्त्रों ने कभी भी माता और शिशु को कष्ट देने की बात नहीं कही गई है। तो इसीलिए गर्भवती माता के लिए सूतक काल के नियम हैं, लेकिन वह कठिनाई पूर्वक पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं कि इस ग्रहण काल में कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ होता है हरे कृष्ण महामंत्र, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का यह महामंत्र स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और ग्रहण काल में इसका माला पर अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इस दिन चंद्र ग्रहण के दौरान आप इस हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 8, 16, 25 या 32 माला का जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप 12 अक्षर विष्णु मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग और 15 अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग का पाठ कर सकते हैं, नरसिंह कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए और विशेषकर गर्भवती महिलाओं को महामृत्युंजय मंत्र जप सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं और ग्रहण काल में विशेष रूप से राहु की शांति के लिए यह 2 श्लोक अवश्य उच्चारण करने चाहिए। तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेमतारा प्रदानेन मम शांति प्रदो भव, अर्थात हे अंधकार रूप महाभीम चंद्र और सूर्य का मर्दन करने वाले राहु सुवर्ण तारा के दान से मुझे शांति प्रदान करे। और दूसरा मंत्र है विधु नमस्तुभ्यम सिमिकानंदना दाने नाने नागस्य रक्षमावे धजात भयात, अर्थात हे विधुंतुत हे सिंहिका नंदन हे अच्युत आपको नमस्कार है। इस नाग के दान से ग्रहण जनित भय से मेरी रक्षा कीजिए। इसके अलावा आप श्री रुद्रम, ललिता सहस्त्र नाम, नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र, हनुमान चालीसा अथवा अपने गुरु मंत्र का जप भी इस शुभ समय में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक के नियमों का भी पालन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं और बताई गई सभी सावधानियों का ध्यान रख सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए यहां सूतक भी नहीं मान्य होगा, लेकिन अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में यह स्पष्ट दिखाई देने वाला है और वहां पर सूतक ग्रहण स्पर्श से 9 घंटे पूर्व आरंभ हो जाएगा। इसलिए इन सभी नियमों का अच्छे से पालन करिए और गर्भवती माताएं विशेष सावधानियां रखें। तो ये थी आने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।